जानना चाहेंगे ओवरऑल जो देख रहे हैं सर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात करें तो एक सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर देख रहे हैं यहाँ से कंपनी के लिए अगर देखें तो हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं हम। तो सर जानना चाहेंगे रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY26 आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जो हमारा अभी तक 7-8 साल में ये ग्रोथ का हुआ है, एबिटा का हुआ है, करीब 14-15% हुआ है। अगले 4-5 साल के लिए ऑन एन एवरेज हम यही ग्रोथ देख रहे हैं। इस साल के लिए हमारी जो गाइडेंस है वो 15% के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ 2 साल में हमने काफी कॉन्ट्रैक्ट जो लो मार्जिन के थे उनको हटाया है। काफी सारे हमारे कमर्शियल टर्म्स किस तरह के होने चाहिए वो पॉलिसीज को हमने लागू किया था, जिसके कारण हमारा ग्रोथ ठीक रहा, बट जितनी हमें खुद से अपेक्षा थी वो हम नहीं कर पाए पिछले 2 साल में। बट ये आगे चल में अभी इस साल से उसमें डेफिनेटली सुधार होगा। जी जैसे धीरज सर हम देख रहे हैं इंडिया बिजनेस में हम एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं इन Q4। तो यहाँ से सर जानना चाहेंगे इस मिड टीन ग्रोथ जो पॉसिबल रहेगा फॉर FY26, साथ ही जो कि यहाँ से एक ड्राइविंग फैक्टर क्या रहेगा इन माइनिंग, BFSI, एजुकेशन और रिटेल की अगर बात करें तो। और जानना चाहेंगे धीरज सर यहाँ से जो एम है कंपनी का, यहाँ से स्पेशली बात करें अगर टू ब्रिंग द इंडिया मार्जिन्स बैक टू 6% लेवल, वो कब तक होता देखेंगे? राइट, आपने बहुत सारे सवाल किए एक साथ। तो इंडिया की ग्रोथ जो है आपने सही कहा, काफी स्ट्रांग ग्रोथ है। हालांकि इंटरनेशनल ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। इस साल हमने $180 मिलियन नए विन्स किए ऑस्ट्रेलिया में, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। बट वापस इंडिया की तरफ अगर आते हैं तो हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस काफी स्ट्रांग रिबाउंड की है, और वहां पे अगर आप एबिटा परसेंटेज भी देखें तो वो 3.9% था एक साल पहले, और अभी वो 4.7% हो गया है। तो हमने पहले भी गाइडेंस दिया था हर क्वार्टर में हम करीब 0.2 से 0.25% एबिटा में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं मार्जिन में, और वो हो रहा है। सिक्योरिटी की मार्जिन 5.5% से 5.6% के पास में है अभी। ये हम इसको 6% तक अगले एक साल के अंदर कोशिश कर रहे हैं ले जाने के लिए। इंटरनेशनल की मार्जिन हमेशा पहले भी ये 4.5-5% के आसपास रहा है, और वहां तक जाने की उम्मीद है एक साल के अंदर। तो एज अ ग्रुप लेवल हम अगले एक साल में डेफिनेटली 5 से 5.5% के बीच रहेंगे। उसके आगे कुछ साल में हम 6% की तरफ जाने की हमें पूरी उम्मीद है। तो सर इंटरनेशनल रेवेन्यू के फ्रंट पर जानना चाहेंगे, जो हमने देखा ग्रोथ ऑफ 7.6%, तो करंट लेबर सिनेरियो क्या है इन ऑस्ट्रेलिया, और आप कैसे यहाँ से एक व्यू शेयर करना चाहेंगे, साथ ही ग्रोथ आउटलुक फॉर FY26 रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स वो क्या रहेगा? आपने एक और सवाल किया था इंडिया में ग्रोथ सेक्टर्स क्या क्या हो रहे हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, गवर्नमेंट इतनी स्पेंड जो कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन सभी एसेट्स के लिए हमारी सर्विसेज की जरूरत है। और हम ये देख रहे हैं माइनिंग सेक्टर में काफी सारे काम आ रहे हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट्स हैं उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। साथ ही साथ आईटी में नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, जैसे GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो बहुत सारे खुल रहे हैं और उन सभी को हमारी सर्विसेज की जरूरत है। डेटा सेंटर्स, उनको हमारी जरूरत है। इसके अलावा हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में वापस ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण जो चाइना से काफी कुछ शिफ्ट हो रहा है, उसके कारण हम मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमें पूरा उम्मीद है कि इस साल हम मिड डबल डिजिट के ग्रोथ को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। जी डेफिनेटली सर। आगे से जानना चाहेंगे SIS प्रोसिक्योर जो यहाँ से कैश जेवी है, जो कि ऑपरेट कर रहा है इन द कैश लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सेगमेंट, जो यहाँ से फाइल किया है DRHP विद द सेबी फॉर इट्स IPO, उसको लेकर सर अगर कुछ स्टेटस आप शेयर कर सके यहाँ से। तो हमारी इंटेंट क्लियर है, इसको हम IPO के लिए ले जाएंगे, इसी के लिए हमने DRHP फाइल भी कर दिया है। टाइमिंग पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर ये बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इस साल हम करीब 720 करोड़ किया हमने, विथ मोर देन 17% एबिटा। पैट भी करीब 7% के करीब है। DSO उन्होंने 5 डेज घटाया है। जो ATM पे हमारी निर्भरता सबसे कम है, हमारी डिपेंडेंसी ओनली अबाउट 16-17% है ATM बिजनेस पे, और हम नए
वैल्यू एडेड सर्विसेज जो बैंक आउटसोर्सिंग सर्विसेज है उस पे फोकस कर रहे हैं और वो बिजनेस हमारा हर साल बढ़ते जा रहा है। तो ये बिजनेस काफी स्टेडी है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, और जब आईपीओ होगा तो इसकी अच्छी एंटिसिपेशन होनी चाहिए। जी डेफिनेटली सर। सर नेट डेट एबिटा रेशियो की अगर बात करें तो स्टूडेंट 0.7 वर्सेस 1.07 एज ऑफ एंड ऑफ Q3 FY25, तो ये फर्दर रिड्यूस होगा? मैडम यहाँ तक तो हमने रिड्यूस किया है इसको, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि है जी। करीब 450 करोड़ हमने अपना डेट घटाया है, और इसमें बेटर कलेक्शन, तो जो ऑपरेटिंग जो हमारी साइकिल है उसको हमने इम्प्रूव किया है। ओवरऑल ग्रुप में करीब 5 डेज की डीएसओ घटी है, जिसके कारण आप ये हमारा जो नेट डेट है वो घटता दिख रहा है, और ये रेशियो अब ये 1 से नीचे करीब 3-4 साल बाद आया है। 0.71 अभी जो रेशियो है, आई थिंक इससे नीचे जाना हमारे शेयर होल्डर्स के लिए भी ऑप्टिमल नहीं रहेगा। डेफिनेटली। देयर आर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जो कि मैं जानना चाहूँगी। एक तो इंडिया फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस जो है वो रिपोर्टेड एट 12.7% ऑन YoY बेसिस ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ न्यू विन्स ऑफ 15 करोड़ ऑफ मंथली रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो इसके लिए सर आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 क्या रहेगा? Q1 काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है। हमारे लिए Q1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाकी क्वार्टर्स पे भी आता है, और इसलिए Q1 की पाइपलाइन पे हम काफी फोकस करते हैं। हम नए सेगमेंट्स में इसमें हेल्थ केयर में देख रहे हैं काफी एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग में नए तरह के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। हम मैन पावर और सिर्फ सर्विसेज या SLA बेस से अब बढ़ के टोटल सॉल्यूशंस पार्टनरशिप के रूप में जा रहे हैं, और जहां पे हम अपने पार्टनर्स के साथ, इंजीनियरिंग पार्टनर्स जैसे किर्लोस्कर के साथ हमने पार्टनरशिप करके एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर के लिए हमने उनकी पूरी इंजीनियरिंग एसेट को आउटसोर्स करके लॉन्ग टर्म 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रखा है, और इन सब चीजों से हमारी मार्जिन भी इंप्रूव होती है, और हमारी जो क्लाइंट के साथ स्टिकीनेस है, रिटेंशन है, वो भी इंप्रूव होती है। जी। एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे एनी मर्जर एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी यू हैव आइडेंटिफाइड? यस, हमारी M&A एक्टिविटी जो पिछले कुछ सालों से धीमी थी, अब अगले 2-3 महीने में आप इसमें अनाउंसमेंट्स देखने शुरू करेंगे। तीनों सेगमेंट्स में हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और 2-3 अपॉर्चुनिटीज काफी एडवांस हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसे 2-3 महीने में क्लोज कर पाएंगे। जी डेफिनेटली। धीरज सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ जब डिस्कशन करते हैं। काफ़ी डिटेल्स आप सर शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू।